Hello students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today I will be talking to you about chapter number 5 that is chemistry in everyday life. अब हमारी एवरीडे लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है। सोप यूज़ होती है, डिटर्जेंट्स यूज़ होते हैं जो हम कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, लेमन यूज़ होता है, कर्ड यूज़ होता है, ठीक है, जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, वो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सब क्या है। इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एसिड और बेस। तो ये जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, हमारी केमिस्ट्री में दो जो मेन केमिकल्स है वो है एसिड और सेकंड है बेस, ठीक है। अब एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं इसको समझते हैं। एसिड क्या होते हैं, जो सोर होते हैं टेस्ट में, यानी कि जो खट्टे होते हैं। जो आप दही यूज़ करते हो घरों में, लेमन यूज़ करते हो, वो क्या होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में। तो वो किसका एग्जाम्पल है, एसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। और बेस क्या होते हैं, जो बीटर होते हैं टेस्ट में, यानी कि जो कड़वे होते हैं टेस्ट में। जो आप सोप यूज़ करते हो, डिटर्जेंट यूज़ करते हो, ये सब क्या है, ये बेस के एग्जाम्पल है, यानी कि वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सॉरी खट्टे नहीं, बिटर होते हैं टेस्ट में, ठीक है। अब एसिड होता है, लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर देखा होगा, दो तरह के लिटमस पेपर आते हैं, एक रेड कलर का आता है और एक ब्लू कलर का आता है। तो एसिड जो है, अगर हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में, तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम रेड को डिप करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू को डिप करेंगे तो रेड में चेंज कर देंगे। तो ये एसिडिक की आइडेंटिफिकेशन है कि हम इसको लिटमस पेपर के टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बेस है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर अगर डिप करेंगे तो क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं शो होगा। तो इसका मतलब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, रेड लिटमस पेपर लेना है, उसको बेसिक सॉल्यूशन में डिप करना है, वो रेड को ब्लू में चेंज कर देंगे। इसका एग्जांपल है सोप, डिटर्जेंट, ये सब इसके एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल है लेमन और कर्ड, ठीक है। अब हम हर चीज़ को तो टेस्ट करके नहीं देख सकते कि कौन सा सॉर है, कौन सा बिटर है। तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो उसको समझने से पहले एक ये टर्म है सॉल्ट। ये सॉल्ट समझते क्या होता है, जब कोई एसिड और बेस दोनों रिएक्ट कर जाए इन सेम क्वांटिटी तो वो क्या बना देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। कंडीशन ये है कि दोनों सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए। जितना एसिड लिया है उतना बेस होना चाहिए, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो ये सॉल्ट बनाएंगे। ये नहीं है कि ये वीक एसिड ले लिया और ये स्ट्रॉन्ग ले लिया तो नहीं बनेगा न्यूट्रल, तो सॉल्ट नहीं बनेगा। ये भी नहीं होना चाहिए कि दोनों वीक ले लिया, अब दोनों वीक ले लिए तो सॉल्ट कहाँ से बन जाएगा। दोनों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत कंपल्शन है, इसमें कंपल्सरी कंडीशन क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मतलब है, ये हम अभी आगे थ्योरीज में समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ठीक है। तो अभी तो ये टर्म्स आपको समझनी है कि सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस दोनों कंबाइन होकर जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन होती है ना, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट निकले या एनर्जी रिलीज्ड हो, ठीक है। एक टर्म होती है एंडोथर्मिक, एक टर्म होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होते हैं, जिसमें हीट दी जाती है, हीट गेन की जाए, जिसमें हम हीट देते हैं वो क्या होता है एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट रिलीज होती है वो क्या होता है एक्सोथर्मिक। तो ये जो रिएक्शन है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, ये क्या है, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH गिव्स, यहाँ लिखती हूँ HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर। अब आपको कैसे पता चलेगा एसिड है ये बेस है, इसको हमने टेस्ट तो नहीं करके देखा, तो इसके लिए थ्योरीज है। अब हम वो थ्योरीज देखते हैं।
हमारा टॉपिक है अरेनियस थ्योरी। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी और बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी क्या होती है? सब्सटेंस विच कीप हाइड्रोजन आयन इन वाटर इज नोन एज एसिड एंड सब्सटेंस विच कीप्स OH- आयन इज नोन एज बेस। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं? बेस। ठीक है। इसकी कंडीशन, मस्ट कंडीशन क्या है कि इसकी मस्ट कंडीशन ये है कि वाटर मस्ट बी डिसॉल्व इन वाटर, यहाँ वाटर आएगा, मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है कि कौन से एसिड है कौन से बेस है, कैसे पता चलेंगे। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये HCl है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ एक्वस लिखा हुआ है मैंने, इस एक्वस का मतलब क्या है? इस HCl को मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, यानी HCl + H2O। यहाँ एक्वस लिखा है ना, इसका मतलब है H2O, ये पानी में डिसॉल्व है। ठीक है। तो HCl को जब मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो हमें क्या मिला? H+ आयन एंड Cl- आयन, ये दोनों आयन मिले हमको। अब हमने क्या बोला यहाँ पर? सब्सटेंस विच कीप हाइड्रोजन आयन, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो यहाँ अपन को क्या मिला है? H+ मिला है या OH- आयन मिला है? H+ आयन मिला है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? HCl क्या हो गया? एक एसिड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? HNO3। अब यहाँ भी एक्वस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पानी में डिसॉल्व है। ठीक है। HNO3 क्या है? HNO3 को जब पानी में डिसॉल्व किया, इसने क्या दिया? H+ आयन और NO3- आयन। अब इसने भी H+ आयन दे दिया, इसका मतलब ये HNO3 भी क्या है? ये एक एसिड है। ठीक है। अब बेस के एग्जाम्पल देखते हैं। बेस का एग्जाम्पल है NaOH। जब मैंने NaOH को, यहाँ भी एक्वस है ये, ठीक है, NaOH को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? Na+ एंड OH- आयन। अब हमें यहाँ पर क्या मिला है? OH- आयन, और जो OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब इसने OH- आयन दिए तो NaOH क्या है? एक बेस है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसकी कंडीशन क्या थी? मस्ट कंडीशन क्या थी इसकी? कि ये वाटर में क्या होना चाहिए? डिसॉल्व होना चाहिए। अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तो वो इसकी प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे, मतलब अरेनियस थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ और थी, इसने बोला था कि जब H+ आयन और OH- आयन जब कंबाइन होते हैं तो वह H2O फॉर्म करते हैं। H+ की जगह कोई एसिड ले लिया, OH- की जगह बेस ले लिया। तो जब कोई एसिड और बेस जब कंबाइन होते हैं तो वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उस सॉल्ट बना, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर H+ और OH- दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो ये रिएक्शन कैसी है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। अब अरेनियस ने एक और कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, और कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या था? इसने बोला था कि किसी भी सब्सटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो वीक एसिड है या फिर वीक बेस है। ठीक है। तो वीक एसिड और वीक बेस के लिए मैंने यहाँ पे बोला इसकी कंडीशन है वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए। अब कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो कम्प्लीटली वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तो वो क्या होगा? वीक एसिड होगा। और जो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे अगर सॉल्ट लिया था हमने, या फिर कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो, कर्ड ले लो, ठीक है, इसको किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम डिप करें, अगर ये कम्प्लीटली अगर मिक्स हो रहा है तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। अगर ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा? वीक एसिड। अब कर्ड है, इसको मैंने वाटर में डिप किया, वाटर में मिक्स किया, तो कर्ड पूरी तरह से वाटर में मिक्स हो जाएगा?
हो जाएगा, कुछ हद तक मिक्स हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, कुछ हद तक हो जाएगा। इसलिए ये एसिड तो है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एसिड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ फॉलो होता है कि विच कंप्लीटली डिजॉल्व्ड, सॉरी विच नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व्ड, नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व्ड in water is known as weak acid or weak base। अब कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अब जो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग, सॉरी जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, विच कंप्लीटली डिजॉल्व in water is known as strong acid और strong base, ठीक है। कंप्लीटली डिजॉल्व होने पर जो H प्लस आयन दे, ज़्यादा H प्लस आयन दे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो ज़्यादा OH माइनस आयन दे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब वीक एसिड में क्या था, जो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते वाटर में, तो जो कम H प्लस आयन देंगे वो क्या होंगे, वीक एसिड, और जो ज़्यादा कम OH माइनस आयन देंगे वो क्या होंगे, वीक बेस, ठीक है। अब ये है अरेनियस थ्योरी। अब ये हमें, अब दूसरी थ्योरी आती है ब्रॉन्स्टेन-क्लोरी थ्योरी। इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस थ्योरी से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। यहाँ देखा हमने अभी इतनी सारी थ्योरी पढ़ी है कि जो एसिड होगा वो H प्लस देगा और जो बेस होगा वो OH माइनस आयन देगा, तो हमें नेक्स्ट थ्योरी की क्यों ज़रूरत पड़ी, हम इससे भी तो आइडेंटिफाई कर सकते थे, बट नहीं। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो H प्लस आयन नहीं दे रहे तो फिर भी वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो OH माइनस आयन नहीं दे रहे फिर भी वो बेसिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए ब्रॉन्स्टेन ने एक थ्योरी दी थी, अब हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्रॉन्स्टेन-क्लोरी थ्योरी। ये क्या कहता है कि एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन डोनेट करे, और बेस क्या होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। अब प्रोटॉन का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन का मतलब है H प्लस आयन, ठीक है। प्रोटॉन का मतलब क्या है यहाँ पर, H प्लस आयन। पहली वाली थ्योरी में तो था जो H प्लस दे दे वो एसिड है और जो OH माइनस दे दे वो बेस है। ये क्या कहता है, जो H प्लस दे वो क्या है, एसिड है, और जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो क्या है, बेस है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो HA लिया और ये B लिया। HA कोई भी एक एसिड है जिसके पास H प्लस आयन है, और B कोई भी एक बेस है। जब इसकी रिएक्शन कराई तो हमें मिला A माइनस और BH माइनस। क्या होता है, जब इस जो HA और ये B है, जब इनको डिज़ोल्व करते हैं दोनों को वाटर में, तो ये जो HA है ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, HA प्लस एंड A माइनस। इसके पास ये आयंस है, और ये जो B है इसके पास ओनली B माइनस आयन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ता है। अब ये वाला जो H प्लस आयन है ये वाला नेगेटिव आयन ले लेगा, तो ये B माइनस और ये H प्लस आयन मिलकर BH आयन बना लेंगे, BH प्लस आयन बना लेंगे। जो लेते हैं ना उस पर प्लस साइन आ गया, ठीक है। और A माइनस जो आयन है वो क्या करेगा, उसने तो दे दिया ये H प्लस आयन, वो एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। तो अब इसने क्या किया है, इसने HA, ये जो HA है इसने H प्लस आयन दिया है, इसने H प्लस आयन दिया है B को, तो ये क्या हो गया, ये एसिड हो गया। इस बेस ने एक्सेप्ट कर लिया H प्लस आयन, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है ना H प्लस आयन, इसलिए ये बेस का काम करेगा। अब जो रिएक्टेंट वाली साइड लिखा होता है उसको नॉर्मली एसिड और बेस बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट वाली साइड होते हैं उसको कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब कौन सा कॉन्जुगेट बेस होगा और कौन सा कॉन्जुगेट एसिड होगा, तो इसको देखने के लिए ये देखो,
ये A माइनस आयन है, क्या ये H प्लस आयन ले सकता है? यस ले सकता है, इसके पास माइनस है, तो माइनस और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? जॉइंट हो जाते हैं, अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाते हैं? जॉइंट हो जाते हैं। तो H प्लस आएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसलिए इसने H प्लस आयन ले लिया, और जो H प्लस आयन लेता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो ये किसका काम करेगा? कॉन्जुगेट बेस का। ठीक है, अब ये क्या है? BH माइनस आयन है। अब क्या ये BH प्लस आयन है, तो क्या ये H प्लस आयन दे सकता है? यस दे सकता है। तो ये किसका काम करेगा? कॉन्जुगेट एसिड का। ठीक है, अब ये HA, ये जो एसिड है ये, और ये A माइनस कॉन्जुगेट बेस, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाते हैं। ठीक है, और ये जो B है और ये वाला जो BH माइनस आयन है, ये दोनों भी कंबाइन होंगे, यानी ये B और ये BH माइनस आयन, ये भी मिलकर क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी थ्योरी हो गई। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इसको आगे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, HCl प्लस H2O गिव Cl माइनस प्लस H3O प्लस आयन। ठीक है, एक बार आप वीडियो पोस्ट कर कर खुद देखना कि क्या ये हमसे सॉल्व हो रहा है। नहीं हो रहा तो वीडियो फिर से स्टार्ट करना और फिर देखना कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये जो HCl है इसके पास क्या प्रेजेंट है? H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, इसके पास क्या है? H प्लस प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो H2O होता है ना, ये मोर रिएक्टिव होता है, तो इसके पास हाइड्रोजन लेने की, प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी होती है, और प्रोटॉन लेकर ये H3O प्लस आयन बना देता है। लेकिन ये जो HCl है ये प्रोटॉन नहीं ले सकता, इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये एक और प्रोटॉन ले ले। ठीक है, लेकिन ये दे सकता है, ले नहीं सकता लेकिन ये दे सकता है। तो इसमें से कौन सा प्रोटॉन जाएगा? ये वाला प्रोटॉन जाएगा। ये वाला प्रोटॉन जाएगा H2O में, H2O को दे देगा, ये वाटर को दे देगा, और क्या बना देगा? H3O प्लस। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। अब ये क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है, अब इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, इसने दिया है, तो ये किसका काम करेगा? एसिड का, और इसने एक्सेप्ट किया है तो ये किसका काम करेगा? बेस का। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर देखें, कौन सा ये एक्सेप्ट करेगा? ये H प्लस ले लेगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव आयन है, तो ये किसका काम करेगा? कॉन्जुगेट बेस का। ठीक है, और ये H प्लस दे सकता है, H प्लस प्लस H2 है इसके पास, तो ये H प्लस दे सकता है। ठीक है, तो ये किसका काम करेगा? कॉन्जुगेट एसिड का। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन से बनेंगे? एक बार खुद से लिख कर देखो कि कौन से बनेंगे। तो ये जो HCl है, HCl, और इसका बेस कौन सा बना? ये रहा Cl माइनस आयन। तो एक तो ये पेयर बन गया, और दूसरा पेयर क्या बनेगा? ये H2O, इसका एसिड कौन है? कॉन्जुगेट एसिड, ये रहा। तो H2O और H3O प्लस, ये दो पेयर मिलेंगे हमें। ठीक है, ये हो गए कॉन्जुगेट एसिड और बेस का थ्योरी। ये थ्योरी थी। अब थर्ड थ्योरी आती है लेविस थ्योरी। तो हमने क्या पढ़ी थी अभी? ब्रॉन्स्टन थ्योरी पढ़ी थी। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? हमें थर्ड थ्योरी की ज़रूरत क्यों आई जब हमें सेकंड थ्योरी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी? क्योंकि जो ब्रॉन्स्टन थ्योरी है, जो अप्रोटिक सब्सटेंस होते हैं, अप्रोटिक जो सब्सटेंस होते हैं, अप्रोटिक मतलब जिनमें प्रोटॉन नहीं होते, प्रोटॉन मतलब जिनमें H प्लस आयन प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, जो अप्रोटिक सब्सटेंस थे उनके बिहेवियर को शो नहीं कर पाए हम। ये मतलब जैसे CO2 है, BF3 है, क्या इनके पास H प्लस आयन है? नहीं है H प्लस आयन, तो फिर भी ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? तो ये ब्रॉन्स्टेड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके लिए लुईस थ्योरी आई थी। अब ये क्या कहती है, ये देखते हैं। ठीक है, ये बोलती है कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो क्या होता है? एसिड होता है,
और जो लोन पेयर को डोनेट करे वो क्या होता है, बेस होता है। अब सबसे बड़ी बात, लोन पेयर क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है जैसे H2O है, ठीक है, ये H2O है, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, 3 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 लोन पेयर हो गए, 1 2 3 पेयर्स में बोले तो 3 लोन पेयर। तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते, बॉन्डिंग, इसने हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्डिंग कर ली, OH, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गए वो उन्होंने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की, वो एसिटिस रह गए। तो इसलिए जो रिमेनिंग मतलब ऐसे ही रह जाते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, BF3 और NH3। अब ये जो BF3 है ना, इसके पास वेकेंट ऑक्टेट होता है। अब ये ऑक्टेट क्या होता है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा ये ऑक्टेट क्या होता है। ये आपका एक चैप्टर भी है शायद, कार्बोनिक कंपाउंड, उसमें आप सीखोगे कि ऑक्टेट क्या होते हैं, ये लोन पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, NH3, ये अपने, इसके पास NH3 होता है ना, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। अब ये एक्सेप्ट कब कर पाएगा, जब इसके पास खुद के पास वेकेंट होगा, कोई वेकेंट पोजीशन होगी, इसके पास सीट वेकेंट होगी, तभी एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई वेकेंट सीट ही प्रेजेंट नहीं होगी तो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो BF3 है, इसके पास वेकेंट ऑक्टेट प्रेजेंट होता है। ऑक्टेट इसकी एक क्लास होती है, ठीक है, ऑक्टेट इसकी एक क्लास होती है। तो ये इसके पास ये जो ऑक्टेट की जो क्लास है वो फ्री रहती है, जिससे ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और एक बॉन्ड बना देता है। ये जो एरो लगाया है यानी NH3 ने BF3 को दे दिए, और ये जो एरो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। अब ये है एसिडिक सब्सटेंस, क्या कौन होंगे, जिसके पास वेकेंट ऑक्टेट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है, डेफिशिएंट का मतलब कमी, ठीक है, डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कमी होना, डेफिशिएंसी होना किसी चीज़ की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मतलब, अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वही तो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन इससे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इससे जो इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब, रिच यानी बहुत ज़्यादा अमीर, यानी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा उसके पास है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। अब ये है बेस मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बेस है उसके पास नॉन पेयर होने चाहिए डोनेट करने के लिए, ठीक है। अब ये NH3 है, इसने इसको डोनेट कर दिए BF3 को, तो ये किसका काम करेगा, NH3। जो डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस होता है, तो ये किसका काम करेगा, बेस का। और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है, तो ये किसका काम करेगा, एसिड का, ठीक है। दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे, क्या बोलेंगे उसको, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मतलब लिटमस पेपर में अपन ने सीखा था कि लिटमस पेपर से कैसे करते हैं ये, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, थ्योरीज देखी थी, कौन कौन सी, अरेनियस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेन थ्योरी और लेविस थ्योरी, ये तीनों थ्योरीज पढ़ी। इसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफिकेशन सीखा कि कौन सा एसिड होता है और कौन सा बेस होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनकी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।